नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखता है, तो हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 586, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में 186 पोस्ट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 120 पोस्ट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में 100 पोस्ट, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP पे 58 पोस्ट, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB पे 42 वैकेंसी है। आपका जो वेतन क्रम शुरू होगा वो लेवल 10 का सैलरी से शुरू होगा, 56,100 टू 1,77,500 से अप टू डायरेक्टर जनरल रैंक तक आपको 2,25,500 मिलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपका जो एज लिमिट चाहिए 20 से लेकर 25 ईयर, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी हो तो 1 अगस्त 2024 के अनुसार, यानी आपका जन्म बिटवीन 2 अगस्त 1999 टू 1 अगस्त 2024 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज, आप देख सकते हो। ये देखिए एज लिमिट, यहाँ पे आप लोग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी हो तो 3 साल का मिलेगा। अगर आप सिविलियन हो, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, सिविलियन अलग अलग सिविल डिपार्टमेंट्स में, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा 3 साल ही मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में बताया दोस्तों, हाउएवर द टोटल रिलैक्सेशन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विल बी लिमिटेड ऑफ 5 ईयर। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो, ऑल एवरेज सर्विस होल्डर को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। दोस्तों, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट मिल गए। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, डिफेंस जॉब। दोस्तों, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटन टेस्ट होगा। अगर आप रिटन टेस्ट पास होते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अप्लाई मोड ऑनलाइन। आइए दोस्तों, रिटन टेस्ट एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सेंटर ये होगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग ये एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा, मैं पढ़ के बताने जाऊँगा। यहाँ पे टोटल 47 एग्ज़ाम सेंटर है, आप लोग देख लीजिएगा। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगरतला से लेकर विशाखापट्टनम तक अपनी अपनी हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अपेंडिक्स 1 पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, स्कीम एंड सिलेबस। ठीक है, सिलेक्शन एंड प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन होगा दोस्तों, प्रोसीड्यूर, स्कीम, रिटन एग्जामिनेशन। फॉलोइंग रिटन एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा, रिटन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन 4 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम। ये 2 पेपर में रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और पेपर 2 का दोनों ही एग्जाम एक ही दिन में होगा। ठीक है, पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो सुबह 10 बजे से दोपहर तक 12 बजे तक होगा, और उसके बाद आप लोगों को 2 घंटा ब्रेक मिलेगा। उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम डेट। दोस्तों, पेपर 1 के लिए जो आप लोगों को जो क्या किस तरह से होगा, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस है। आपको इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा देखिए, सिलेबस में मिल जाएगा। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में 250 मार्क का। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टेस्ट MCQ होगा, और ये क्वेश्चन सेट इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। जो आपकी पसंद है आप उसी लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हो। हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, आपका जो अच्छा लगे। पेपर 2 में दोस्तों जनरल स्टडीज़, ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, टोटल 200 मार्क। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बताया गया, द पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ द राइटिंग द ऐसे कॉम्पोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों, ये जो ऐसे आप लिखेंगे, जो पैराग्राफ, जो रचना आप लिखेंगे, वो आप किस भाषा से लिखना चाहते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो पैराग्राफ तो हिंदी में भी कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चूजेबल है।
और दोस्तों ये जो प्रेसिस राइटिंग है और कॉम्प्रिहेंशन वो इंग्लिश का पार्ट है, वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये हिंदी में नहीं होगा। नोट्स है, 2 नोट्स दिया हुआ है अलग अलग, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं इतना पढ़ के बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और भी बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास होते हो तो रिटन एग्ज़ाम पास होने से ही आपको जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए आपको बुलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो आपको आगे तक जाने नहीं देगा, ठीक है। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। 100 मीटर दौड़ना होगा 16 सेकंड में अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो, अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो 18 सेकंड में आपको दौड़ना होगा 100 मीटर। उसके बाद दोस्तों 800 मीटर का एक रेस है, रन है, जिसमें पुरुष को टाइम मिलेगा 3 मिनट 45 सेकंड और महिला को टाइम मिलेगा 4 मिनट 45 सेकंड। दोस्तों लॉन्ग जंप 3.5 मीटर पुरुष कैंडिडेट के लिए 3 चांस मिलेगा, महिला के लिए 3 मीटर 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट थ्रो करना दोस्तों, आप लोगों को 7 किलो 260 ग्राम का एक आयरन का बॉल मिलेगा, उसको आप लोगों को थ्रो करना होगा 4.5 मीटर, ठीक है। और महिलाओं के लिए ये शॉर्ट पुट का जो पार्ट है वो नहीं है, ठीक है। ये है एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ और ये जो शॉर्ट पुट का है, शॉर्ट पुट में दोस्तों आप लोगों को 3 चांस मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों महिला के लिए एक बात बोल दिया गया है, अगर आप महिला हो तो आपको फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट से पहले आपको आपका सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा, आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो लिख के देना होगा, अगर आप नहीं बोलते हो तो नहीं, ठीक है, ये डिक्लेरेशन में लिखा होगा। लेकिन अगर दिखा जाए कि आप प्रेग्नेंट थे पहले से लेकिन आपने बोला नहीं, और आप फिजिकल टेस्ट के वक्त दौड़ते रन करते वक्त आपका प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गए, इसके लिए जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। पूरा मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैंने पहले इतना तक पढ़ा था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आप लोग बाकी का डिटेल्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट 150 मार्क का इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट विल बी कैरी, देखिए यहाँ पर ब्लैक पेन से बड़े करके दे दिया, 150 मार्क का होगा। क्या क्या इसमें होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या क्या हो सकता है ये भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट लिस्ट, द फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट लिस्ट ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। दोस्तों आपका जो रिटन एग्ज़ाम देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड का जो पार्ट है उसका मार्क्स यहाँ पे हेड नहीं होने वाला है। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, आपको रिटन इंटरव्यू और एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिला है उसके ऊपर बेसिस करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपका जो बीच में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा उससे कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार के समय में। दोस्तों पेपर 1 में देखिए आप लोगों को, पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। आपको क्या पढ़ना होगा, सिलेबस, ठीक है। ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस, जो जनरल एबिलिटी एंड मेंटल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना होगा। 1 नंबर पे जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, द विल बी टेस्ट विल बी डिजाइन टू द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों नेक्स्ट जनरल साइंस में आपको पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी हमारी रोज़ाना दिन में जो साइंटिफिकल जो घटनाएं घटते हैं जो आते हैं, यानी कॉमन जो जनरल साइंसेस है उससे ही आपको MCQ किया जाएगा, ठीक है। न्यू एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड MCQ आप लोग सीखिएगा साइंस के पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। ये है आपका जनरल साइंस का पार्ट का सिलेबस। उसके बाद दोस्तों करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल, यानी करंट अफेयर्स, इसमें आपको पढ़ना होगा जो कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ द करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ब्रॉड एरिया, जो एरिया होगा आपका पढ़ने का वो ब्रॉडली पढ़ना है, ठीक है। आपको कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंशियल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस,
ठीक है। ये आपको करंट अफेयर्स में इस विषय को आपके अच्छी तरह से पढ़ना होगा। बहुत सारा करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इससे आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। ये आपको पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से जो ये पार्ट पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ब्रॉडली कवर करना होगा, जितना पढ़ सकते हो ज़्यादा। दिस शैल ऑल्सो इंक्लूड द एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। इसमें नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट का टाइम का जो हिस्ट्री है वो भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, आपका इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ना होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना होगा। इसका जो कवर है फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़ना होगा, जो जियोग्राफी कहाँ पर क्या है नहीं है, पहाड़ नदी सब कुछ। और सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ से आप लोगों को जियोग्राफी पार्टनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, सब हिस्सा आपको पढ़ना होगा। पार्ट 2 में ये था पेपर 1 का सिलेबस, ये खत्म हो गया। जो पेपर 1 का 250 मार्क का सिलेबस होगा, ठीक है। अभी पेपर 2 का जो 200 मार्क का होगा, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग, आप ये ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये देखिए पार्ट ए में ऐसे जो रचना पैराग्राफ आपको लिखना होगा, ठीक है, 80 मार्क का। विच विल आंसर लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर हिंदी अथवा इंग्लिश में आपको लिखना होगा, 80 मार्क का। देखिए इसमें टॉपिक क्या है, पैराग्राफ का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न इंडिया से स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये सब विषय आपको पढ़ना है, तो बाद से आपका 80 मार्क का पैराग्राफ आएगा। दोस्तों पार्ट बी में आपको को 120 मार्क के लिए कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग तो कॉम्प्रिहेंशन दे देगा आपको, उसको पढ़ के वहाँ से आंसर करना है। प्रेसिस राइटिंग यानी एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा लिख के देगा, पढ़ के आपको उसको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। आप ये से देखिए, इसके लिए जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर अरेंजमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। यह है आपका सिलेबस। दोस्तों आप लोगों को सिलेबस भी मिल गया। तो दोस्तों आप लोगों को रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल पैटर्न वो आप लोगों को मिल चुका है। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 24 अप्रैल यानी कल से शुरू हो गया है, और अप्लाई का लास्ट डेट 14 मई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों एडमिट कार्ड जुलाई महीने को ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एडमिट कार्ड निकल जाएगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कैसे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर तो आपने देख ही लिया, जो आपने चूज़ करेंगे वही होगा आपका एग्जाम सेंटर। और एग्जाम डेट 4 अगस्त आपने ऑलरेडी देख चुका है, टाइम भी देख चुके हो। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपये देना पड़ेगा, महिला SC ST कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फ़ी है आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। ये देखिए ये है फ़ी वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया है आप SBI बैंक के थ्रू दे सकते हैं अगर ऑफलाइन देना चाहते हो, लेकिन ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑनलाइन हो अपने रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट सिस्टम सब एक्टिव है, आप किसी वैसे में भी दे सकते हो, ठीक है। कौन बैंक में जाके लाइन पकड़ेगा, ऑनलाइन के थ्रू ही अच्छा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए अप्लाई का लिंक दिया हुआ है www.upsconline.nic.in। इस तरह के तहत आप लोगों को अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई से पहले दोस्तों ये देखिए मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, ये मोटे करके लिख दिया है, काला करके देख सकते हैं। यानी आपका नाम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो नंबर आपके पास है तो आपका चल जाएगा, नया तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं किया, अभी तक OTR नहीं लिया है UPSC साइट में, तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का नंबर के साथ आपको लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन में गलती हो तो आप 15 तारीख से लेकर 21 मई तक
15 मई से लेकर 21 मई के बीच में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए नोटिफिकेशन का ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है बोलना। आप लोगों के लिए मिनिमम एक फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। हाइट चाहिए, अगर आप पुरुष कैंडिडेट को तो आपको मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर महिला हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए, ठीक है। और पुरुष कैंडिडेट के लिए चेस्ट का नाप 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और आप लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, यानी 81 और 86 होना चाहिए आपका चेस्ट का नाप। महिलाओं के लिए चेस्ट के नाप की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वेट पुरुष कैंडिडेट के लिए 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए आपका वजन, और महिला के लिए 46 किलो से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइड दिया हुआ है, बाकी थोड़ा डिटेल्स आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। ऊपर में अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग OMR शीट पे कैसे आंसर करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आपने कभी OMR शीट में आंसर नहीं किया तो आप लोग यहाँ से पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। जिन्होंने आंसर किया है OMR शीट में कैसे आंसर करते हैं वो जानते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और तो अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने ये नोटिफिकेशन लिंक अवेलेबल है आपके लिए, और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।